हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार। सुबह का समय है, सुबह के 5:30 बज चुके हैं। 5 बजे मैं उठी थी और उसके बाद अपना फ्रेश अप होने के बाद गोभी यहाँ पे मैंने काट के गर्म पानी में थोड़ी देर छोड़ दी थी। गर्म पानी में ही हमेशा मैं गोभी को धोना पसंद करती हूँ, क्योंकि होता है ना इसमें कीड़े वगैरह का थोड़ा सा रहता है खतरा, कहीं कीड़े वगैरह ना हो। तो 10-15 मिनट मैंने गर्म पानी में छोड़ दी थी। तो यहाँ पे इसमें कुछ भी नहीं निकला, बिल्कुल साफ़ है, पर अपना डाउट थोड़ा सा दूर हो जाता है। तो सुबह का समय है और दिन है शनिवार का और डेट है 9 नवंबर। बच्चों के टिफ़िन के लिए आलू गोभी की सब्ज़ी बना रही हूँ। तो उसके लिए गोभी मैंने तैयार करके रख दिया, धोने के बाद उसको रख दिया है, पानी उसका निचड़ जाएगा। इधर मैंने ले लिए है आलू। तो आलू को मैंने छीलने के बाद धो के काट के प्याज वगैरह भी काट ली है, लहसुन काट लिया, हरी मिर्च काट लिया, सारे जो सामान है वो तैयार कर लिया है। कढ़ाई को धोने के बाद चढ़ा दिया है मैंने गैस पे, क्योंकि बर्तन हमेशा मैं धो के ही इस्तेमाल करती हूँ, भले ही चाहे वो मांज के रखे हुए भी हों। थोड़ा सा रहता है ना, कहीं स्टैंड में कहीं मकड़ी वगैरह या छिपकली वगैरह घुस ना जाए, होता है, डाउट होता है ना माइंड माइंड में, इस वजह से। तो धो के सूख चुकी थी। उसके बाद यहाँ पे सरसों का तेल डाल दिया है, तेल को कर लिया बढ़िया से गर्म। सूखे मसाले को मैंने घोल बना के तैयार कर लिया है, क्योंकि इसमें मैं टमाटर नहीं यूज़ करने वाली। टमाटर बहुत कम डालती हूँ मैं सूखी सब्जी में। तो यहाँ पे तेल में मैंने जीरा, हींग डाल दिया है, अच्छे से चटका लिया है। यहाँ पे गैस की फ्लेम ऑन कर दी है दोबारा से, क्योंकि तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था ना, तो मैंने गैस की फ्लेम बंद कर दी थी। और यहाँ पे लहसुन डाल दूँगी, हल्का सा ब्राउन करने के बाद प्याज, हरी मिर्च डाल दूँगी। तो प्याज वगैरह ऐड करने के बाद अच्छे से यहाँ पे मैंने इसको भून लूँगी ब्राउन होने तक। उसके बाद इसमें जो मसालों का घोल है वो ऐड कर दूँगी, अच्छे से पका लूँगी जब तक तेल अलग ना हो जाए। टमाटर वगैरह बहुत कम डालती हूँ मैं, एक तो टमाटर से क्या होता है ना, खट्टापन भी आता है सब्जी में, और ऊपर से ना गोभी आलू गलने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं। मॉर्निंग का समय है तो बच्चों के टिफ़िन के लिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी रहती है, इस वजह से। तो यहाँ पे मैंने घोल डाल दिया है। उसके बाद इसको अच्छे से मैं ब्राउन से पका लूँगी, तेल अलग होने तक। तो तेल अलग हो चुका है मसाले से। उसके बाद गोभी आलू ऐड करने के बाद धीमी धीमी सी आंच पे इसको मैं बिना पानी के पका लूँगी, ढक के छोड़ दूँगी जब तक कि जो मेरी और तैयारियां हैं वो मैं कर लूँगी। जैसे कि आटा गूँथना हो गया, बच्चों की बोतल भर के रखनी होगी, या और भी कुछ। तो यहाँ पे बस मैंने अच्छे से सारी सब्जी को डालने के बाद अच्छे से मैं मिक्स कर रही हूँ, और मिक्स करने के बाद कम कम आँच पे इसको मैं पका लूँगी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बन जाती है ऐसे भी। जैसे फ्राई वगैरह करके अगर बनाते हैं ना, तो उसमें ऑयली ज़्यादा हो जाता है, तो इस वजह से मैं सिंपल सी सब्ज़ी बना रही हूँ। तो उसको ढक के छोड़ दिया था मैंने। इधर मैंने आटा छान लिया है, और आटा छानने के बाद इसको गूँथ के रख दूँगी 10-15 मिनट के लिए। उसके बाद ही मैं और काम करती हूँ। बच्चों को भी उठा दिया है, तो बच्चे अपना उठने के बाद फ्रेश अप होंगे, फ्रेश अप होने के बाद अपना नहाना धोना, ड्रेस पहननी होगी, और ये सारे काम करेंगे। इधर मैंने सब्ज़ी मेरी बन चुकी है, और उसके बाद यहाँ पे मैं रोटियां बना लूँगी। तो आज बच्चों के टिफ़िन के लिए रोटी है और सब्ज़ी है। तो यहाँ पे बस बच्चों का टिफ़िन लगाने की तैयारी कर ली है मैंने, सब्ज़ी डाल दी है। और उसके बाद यहाँ पे मैं 2-2 रोटी रख दूँगी बच्चों के टिफ़िन में। वाटर बॉटल भर के रख दिया। बच्चों को मैंने नाश्ता भी दे दिया था, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चे हमेशा नाश्ता करके ही स्कूल में जाएँ, भले ही चाहे आधा रोटी चाहे 1 रोटी, जितना भी उनका मन होता है ना, वो खा के जाएँ। बर्तन वगैरह मैंने कुछ भी साफ़ नहीं किए, बच्चे स्कूल चले गए हैं। और उसके बाद यहाँ पे मैंने बिछा ली थी चटाई, क्योंकि थोड़ी-सी एक्सरसाइज़ करनी भी भाई ज़रूरी है शरीर के लिए, और थोड़ा-सा अपने आप को भी टाइम देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो हम अपना घर, अपना परिवार, अपने बच्चों की देखभाल कर सकते हैं। अगर हम ही बीमार हो जाएँगे तो फिर घर को कौन सँभालेगा, ये भी मैं सोचती हूँ हमेशा। तो फ़िलहाल तो यहाँ पे मैं बैठ की थी थोड़ी-सी अपनी एक्सरसाइज़ करने के लिए। अपने अपने लिए भी टाइम निकालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हम लेडीज़ के लिए, क्योंकि पूरे दिन घर की ज़िम्मेदारी हैं। उन सब ज़िम्मेदारियों को निभाने के लिए हमारा शरीर स्वस्थ हो, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़रूरी है। और वो तभी होता है जब हम अपने ऊपर ध्यान देते हैं, अपना ध्यान रखते हैं। थोड़ा-सा एक्सरसाइज हो गया, थोड़ा-सा खान-पीन भी अच्छा होना चाहिए।
सब्जियां, हरी सब्जियां खानी चाहिए, पानी की भरपूर मात्रा में लेना चाहिए। हम क्या, सभी को पानी की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है बॉडी के लिए, क्योंकि पानी से हमारी बहुत ज़्यादा जो बीमारी वगैरह होती है ना वो सही रहती है, वो पानी के ज़रिए निकल जाती हैं। तो यहाँ पे बस मैं टाइम देख रही थी, टाइम के हिसाब से भी फिर काम करना पड़ता है। मॉर्निंग की जो रूटीन होती है ना बहुत फास्ट होती है, कि बच्चे स्कूल चले जाते हैं, फिर उसके बाद घर की क्लीनिंग वगैरह, साफ़ सफाई करना, कपड़े भी हैं, सब कुछ देखना पड़ता है। उन सब कामों को करने के लिए एक एनर्जी भी होनी चाहिए बॉडी में, कि हाँ, एनर्जी जब भी आती है जब हम सुबह जल्दी उठते हैं और हमारा माइंड भी फ्रेश होता है, तो अपने आप ही बॉडी में एनर्जी सी होती है। गर्म पानी हमेशा पीती हूँ मैं उठते ही, उससे भी हमारा शरीर स्वस्थ रहता है गर्म पानी से ना। तो ना तो मोटापा आता है, और मोटापा अगर नहीं आएगा तो शरीर में, तो 100 बीमारी, मतलब कहते हैं ना जैसे मोटापा तो 100 बीमारी की जड़ होती है। तो इसलिए थोड़ा सा मैं अपनी बॉडी पे भी ध्यान देती हूँ। तो यहाँ पे बस मेरे बर्तन भी साफ़ हो चुके थे, और उसके बाद ये यहाँ पे मैं अपना गैस साफ़ करने लगी थी। तो थोड़ा सा यहाँ पे कुछ जमा हुआ था, वो मैं चाकू से साफ़ कर दूँगी। तो क्योंकि अगर हम साथ के साथ साफ़ कर दो ना तो उसमें पूरा नहीं हो पाने का, मतलब पूरा जम नहीं पाने का, वो तभी साफ़ हो जाता है। अगर छोड़ दो ना कल के लिए तो वो फिर जम जाएगा, वो उतरेगा भी नहीं। शायद चाय का कुछ था। तो यहाँ पे बस मैं अपना गैस साफ़ कर दूँगी अच्छे से, सामने की टाइल्स वगैरह होगी, एरिया, क्योंकि साफ़ सुथरे किचन में ही काम करने में मज़ा आता है। तो जब मैं दोपहर के समय किचन में काम करने के लिए आऊँगी तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील होगा। सारे बर्तन वगैरह मैंने साफ़ कर दिए हैं, जितने भी बर्तन थे, दूध के बर्तन भी हो जाते हैं। उसके बाद ये मेरा आटे का कंटेनर है, ये भी खाली हो चुका है आटा, इसमें आटा पीस के आ चुका है, तो आटा भी रखा हुआ है, वो मुझे इसमें डालना है। पर आटे को मैं हमेशा कंटेनर को धोने के बाद, अच्छे से सुखाने के बाद ही इसमें मैं भर के रखती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सोचा चलो इसको मैं धो लेती हूँ। तो मैं इसको हमेशा यहीं पे धोती हूँ अपने सिंक में, बाथरूम में नहीं धोती, मुझे अच्छा नहीं लगता बाथरूम में धोना, क्योंकि जैसे खाने पीने के जो बर्तन होते हैं थोड़ा सा मन नहीं मानता ना, इस वजह से। तो यहाँ पे मैं इसको अच्छे से मांज दूँगी, और उसके बाद इसको मैं रख दूँगी सूखने के लिए। तो शाम के समय जब भी ये सूख जाएगा तब मैं इसमें आटा भर के रख दूँगी। तो बस ऐसे ही चलते रहते हैं। सुबह 5 बजे से उठने के बाद रात के 10 बज जाते हैं हम लेडीज़ों को काम करते करते। और हाँ, 2-4 मिनट अगर बैठ जाओ तो बैठ जाओ, वो भी अपने आप ही बैठना पड़ता है, कोई काम कोई कहने वाला नहीं होता है कि भाई तुम आराम कर लो। तो यहाँ पे बस मैं इसको साफ़ कर दूँगी और इसको मांज के रख दूँगी, पानी निचड़ जाएगा इसका। किचन में अगर साफ़ हो जाती है ना, और बेड अगर हमारा अच्छे से सेट हो जाए, तो समझो आधे घर का काम ख़त्म हो जाता है। क्योंकि किचन में भी काफ़ी टाइम लग जाता है साफ़ करने में। एक-एक चीज़ को साफ़ करना पड़ता है, डब्बे हो गए, जैसे कि जो चाय की पत्ती होगी या मसाला दानी वगैरह होगी, वो सारे डब्बे हो गए, उन पे भी एक बार कपड़ा लग जाता है ना, तो साफ़-सुथरी रहती है किचन, दिखने में भी अच्छी लगती है, और ज़्यादा फिर गंदी-गंदी नहीं लगती। तो ये सारे काम करने में फिर टाइम भी लगता है, और टाइम अगर हमारा लगता है तो हमें थकान भी होती है, तो थोड़ा-सा ध्यान भी देना पड़ता है। बीच-बीच में मैं पानी भी पीती रहती हूँ। तो यहाँ पे बस मेरा जो भी चावल का कंटेनर है, इसमें भी चावल ख़त्म ही हो गए थे, जो थोड़े भी थे वो मैंने प्लेट में निकाल के रख दिए हैं। तो यहाँ पे मैं इसको मांज के इसको भी धूप में रख दूँगी सूखने के लिए। फिर मैं आ चुकी थी यहाँ पे बिस्तर वगैरह फ़ोल्ड करने के लिए, जो भी यहाँ पे कंबल वगैरह हैं, चादरें हैं, तो सबसे पहले मैं ये वाला कमरा अपना सेट कर दूँगी। तो आलस तो बस बिल्कुल नहीं करना चाहिए, एक लेडीज़ को तो बिल्कुल भी आलस नहीं करना चाहिए। अगर आलस हम लेडीज़ करेंगी ना तो घर की देखभाल कौन करेगा? और फिर अगर हम अपने टाइम पे काम नहीं करेंगे तो घर का जो होता है वातावरण भी बिल्कुल अच्छा नहीं होता, बिल्कुल भी वही लड़ाई झगड़े या जो कुछ भी फिर होता रहता है। तो यहाँ पे इसीलिए टाइम पे हर काम निपटाने के लिए आलस को तो त्यागना पड़ता है, और उसके लिए सुबह जल्दी उठना भी पड़ता है। सुबह जल्दी उठने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे भी होते हैं, क्योंकि हर काम टाइम पे होता है, और फिर अपने लिए भी हम टाइम निकाल लेते हैं। तो चादरें वगैरह यहाँ पे मैंने झाड़ दी है, सोफ़े के कवर भी मैं यहाँ पे झाड़ दूँगी, उसके बाद ही मैं लगाऊँगी झाड़ू, और बेड की भी बेडशीट बिछा दूँगी। तो सारे काम ये मेरे सुबह-सुबह 10 बजे से पहले ही मेरे जो काम है ना सुबह के, आराम से ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि थोड़ी-सी स्पीड भी बढ़ानी पड़ती है काम करने के लिए। वगैरह झाड़ने के बाद मैंने पूरे घर में को झाड़ू भी निकाल दिया है। झाड़ू लगाते लगाते मैं आ गई बाहर, जीने पे भी झाड़ू लगा दिया मैंने।
और उसके बाद जितना भी मोटा मोटा सा कूड़ा है उसको मैं उठा के डस्टबिन में डाल दूँगी। जो बारीक बारीक सा रेत वगैरह होता है वो मैं बाहर के साइड ही कर देती हूँ। और राइडर की चारपाई भी मैंने झाड़ दी है, राइडर बैठा हुआ है। पायदान वगैरह भी मैं एक बार ना सारे झाड़ के एक साइड में रख देती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, फिर बार बार परेशान करते हैं, सामने आते हैं झाड़ू के, तो थोड़ी सी फिर उसमें प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगाने लगी थी सारे घर में, और झाड़ू लगाने के बाद में बाहर का जो पोर्शन है उसको मैं धो देती हूँ पानी डाल डाल के। जितनी भी धूल मिट्टी होती है वो साफ़ हो जाती है, बहुत ही चमक आ जाती है। फिर धोने से एक अलग ही चमक आती है घर को धोते हैं जब। और तो धोने के बाद यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने लगा दी है मशीन। तो यहाँ पे मैं सर्फ डाल रही हूँ, जितने भी कपड़े थे मशीन में भरे हुए थे वो मैंने डाल दिए कपड़े के ऊपर। तो छाँट छाँट के यहाँ पे मैं सबसे पहले जो लाइट कलर के कपड़े होते हैं, जो कम गंदे होते हैं ना, वो डालती हूँ। बच्चों की यूनिफॉर्म भी धोई जाएगी, क्योंकि ये शनिवार की वीडियो है। तो शुक्रवार की ड्रेस बच्चों की अलग होती है और सैटरडे में अलग होती है, तो ऐसे ही चलता रहता है काम। तो यहाँ पे मैं जितने भी यूनिफॉर्म वगैरह जो भी लाइट कलर के कपड़े हैं वो पहले राउंड में डाल दूँगी, और उसके बाद में जाऊँगी अंदर। डस्टिंग करनी है, वॉश बेसन को साफ़ करना है, वो सारे काम भी करते रहती हूँ मैं मशीन लगाने के बाद। मशीन का यही होता है कि मशीन लगा दो, अपना मशीन अपना काम करती रहती है, और इधर हम अपना काम करते हैं, जो हमारे काम बाकी बचे रहते हैं। तो मशीन चलाने के बाद मैं आ गई थी इधर जो भी डस्टिंग करने के लिए। तो बेड पे मैंने अच्छे से कपड़ा मार दिया है सारे बेड पे, और उसके बाद यहाँ पे ड्रेसिंग को भी अच्छे से पोंछ दूँगी, साफ़ कर दूँगी। धूल मिट्टी इतनी आती है ना, चाहे हम रोज़ साफ़ करते हैं, रोज़ साफ़ करते हैं, पता नहीं इतनी धूल मिट्टी क्यों आती है घरों में। तो बस यही यहाँ पे मेरे काम चल रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपको मेरी वीडियो देखना कैसा लगता है और आप कहाँ से देख रहे हो ये भी आप मुझे बताइएगा। अगर आप अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। अच्छा लगता है, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो सारे घर की डस्टिंग कर लूँगी अच्छे से, एक एक कोने को चमकाने में टाइम लगता है। अगर हम रोज़ साफ़ करते रहते हैं ना, वैसे इतना मतलब इतना टाइम लगता भी नहीं है, रोज़ की रोज़ साफ़ करते रहो। तो बीच बीच में जाके मैं मशीन में से कपड़े भी निकाल के आ रही थी, तो ये भी काम मेरा साथ साथ चल रहा था। और जैसे कि बच्चों की यूनिफॉर्म होती है ना, तो उसको रगड़ना भी पड़ता है, जैसे कि कॉलर हो गया, और होती है ना बाजू पे से भी थोड़ा सा बच्चों की गंदी हो जाती है यूनिफॉर्म, तो वो भी रगड़नी है मुझे। तो कपड़े मैं चेंज करके आ रही थी मशीन में से बाहर निकाल के, फिर जो उनको कंघालना था उसको सुखाने वाली में डालना, तो वो सारे काम भी मैं कर रही थी। और इधर घर के जो काम थे तो वो भी मैं कर रही थी। तो कपड़े यहाँ पे मैंने सुखाने के लिए डाल रखे थे, तो फिर मैं आ गई थी निकालने के लिए, और थोड़े से जो बचे हुए हैं ना वो डाल दूँगी, सूख जाएंगे। फिर एक साथ ही मेरा यहाँ पे पोंछा हो जाएगा, तो इसीलिए मैं कपड़े के भी साथ साथ करती रहती हूँ और बाकी के काम भी साथ साथ करती रहती हूँ। और ये सारे काम करने में मुझे आराम से 10 साढ़े 10 बज जाते हैं, चाहे मैं कितनी भी स्पीड से कर लूँ काम। तो दोनों कमरों में मैंने अच्छे से पोंछा लगा दिया है, और ये मेरी मशीन रखी हुई है। तो क्योंकि मशीन कपड़े जो होते हैं ना सिलने के, वो मैं खुद ही सिलती हूँ। तो मुझे सिलने हैं, अपने सर्दियों के भी कपड़े सिलने हैं, क्योंकि आगे आगे अब सर्दी आने वाली है, तो अपने कपड़े सिलूँगी मैं, सर्दियों के सूट सिल लूँगी। और आपके साथ भी मैं शेयर करूँगी कैसे सिलती हूँ मैं अपने कपड़े घर पे ही। तो यहाँ पे बस मैं सारे घर में पोंछा लगा लूँगी अच्छे से करके, और कपड़े मेरे सारे धुल चुके हैं। और उसके बाद यहाँ पे बाहर आ चुकी हूँ, तो बाहर के जो मेरा पोर्शन है इसको भी मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी। एक बार तो मैंने इसको धो ही दिया था, जैसे धुलाई करते हैं ना, तो उसमें भी रेत वगैरह निकल जाता है बहुत अच्छे से। अगर हम कपड़े धोते हैं ना तो थोड़ी सी जैसे कहते हैं सर्फ़ का पानी होता है, वो भी यहाँ पे रह जाता है, तो इसीलिए मैं झाड़ू से साफ़ करती हूँ पहले, फिर वाइपर से पोंछ देती हूँ, फिर दोबारा से फिर पोंछा लगाती हूँ। तो बहुत टाइम लग जाता है यहाँ पे साफ़ करने में। तो यहाँ पे बस मेरे सारे कपड़े भी धुल चुके हैं, नहा भी चुकी हूँ मैं, और कपड़े लेके आ गई चुकी हूँ मैं छत पे। तो कपड़े यहाँ पे डाल दूँगी। धूप आज बिल्कुल हल्की हल्की सी धूप है, पता नहीं क्यों बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रही। तो यहाँ पे सारे कपड़े डाल दूँगी, और इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। कल फिर मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, अपना ख्याल रखना।